राम राम दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे गतिज ऊर्जा का व्यंजक कैसे निकालते हैं, जो सूत्र होता है। गतिज ऊर्जा व्यंजक, जिसे सूत्र भी बोलते हैं। सूत्र तो हम सबसे पहले लिखते हैं माना m द्रव्यमान का कोई पिंड, जो मतलब कोई भी चीज़ होती है इसे हम पिंड मानते हैं। पिंड या वस्तु, पिंड या वस्तु। हम द्रव्यमान का कोई पिंड विरामावस्था, विरामावस्था मतलब रुका हुआ, रुका हुआ जो गति में नहीं है, विरामावस्था में है, तथा इस पिंड पर नियत, नियत जो एक समान लगता है, जिसमें चेंजेस नहीं होता, एक समान बाह्य बल F t समय के लिए उस पिंड पर कार्य करके उससे s दूरी प्रदान करके u वेग, जो u वेग होता है वो प्रारंभिक वेग होता है, u वेग से v वेग में बदल देता है। ठीक है। यदि पिंड का त्वरण a हो तो, ठीक है, यदि कोई वस्तु है, ये यहाँ से s दूरी तय करती है, ये प्रारंभिक वेग u है और ये v हो गया। ठीक है, यहाँ से ये F फोर्स लग रहा है जो बाहरी बल है, ये A से A1 हो रहा है। ठीक है, अब फॉर्मूला रहेगा F इजक्वल टू ma, जो कि न्यूटन का लॉ है। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट देते हैं। ठीक है, क्योंकि वस्तु t समय में u से v वेग प्राप्त कर s दूरी तय करती है। ठीक है, इसलिए गति के दूसरे समीकरण से, अब गति का दूसरे समीकरण क्या कहता है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे u की, चूंकि u स्क्वायर इक्वल टू 0, इसलिए v स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, इक्वेशन 3। अब इस इक्वेशन 3 में चूंकि अब ये हमारा v स्क्वायर का मान आ गया। ठीक है, अब हम v स्क्वायर को s का मान निकालेंगे, s इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, इसे मानेंगे इक्वेशन 3। इसलिए वाहे जो बाहरी बल है उसके द्वारा, बाहरी बल के द्वारा वस्तु t समय में w कार्य
करती है, ठीक है। तो कार्य का क्या फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। इसे इक्वेशन 3 मानेंगे। अब इक्वेशन नंबर 3 में 2 व 1 का मान रखने पर अब W इक्वल टू एफ का मान कितना है, एम है, तो एम ए, ठीक है, इंटू एस का मान कितना है, वी स्क्वायर अपॉन 2 ए से ए कैंसिल हो जाएगा, W इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन एम भी आएगा अपॉन 2, तो W इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। अब ये जो वर्क है यही गतिज ऊर्जा में संचित होता है, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बन जाएगा के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है।